नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉप शो सुनी सीज में। मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे एक नया घटनाक्रम आज प्रारंभ हुआ है। आज जुमे का दिन है। कई मस्जिदों में किसान आंदोलन को समर्थन देने की चर्चाएं। ठीक है, लोकतंत्र में चर्चा आम है, लेकिन चर्चा के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उत्पन्न होता है और वो मुद्दा उत्पन्न होता है सकारात्मकता का और नकारात्मकता का। अगर ये आंदोलन जिन कानूनों को लेकर के प्रारंभ किया गया है, चल रहा है, आज 90 दिन के करीब होने को आ गए हैं, क्या इन कानूनों को लेकर के ये समर्थन और विरोध का आह्वान करने वाले लोग परिचित हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कानून क्या है, ये कानून क्यों है, इन कानूनों का क्या लाभ है, इन कानूनों का क्या नुकसान है। ये कई ऐसे सवाल हैं कि किसी भी आंदोलन, ये केवल किसान आंदोलन की बात नहीं है, ये मुद्दा एक कॉमन फैक्टर है कि किसी को भी अच्छा या बुरा कहने से पहले क्या आपने जाना कि वो कैसा है। वही बात कमोबेश यहाँ भी लागू होती है। निसंदेह इस बात पे मैंने पहले भी चर्चा की थी कि सरकार इन कानूनों को लेकर के स्पष्ट नहीं है। केवल कृषि मंत्री का कह देना हम चर्चा को तैयार है, भाई आप रेफरेंडम क्यों नहीं ले लेते हैं, या इन कानूनों को एलोबरेट क्यों नहीं करते हैं कि साहब इन कानूनों से ये होगा, ये इसके पॉजिटिविटी है, ये इसके प्लस होंगे या ये इसके नेगेटिव होंगे। परंतु जिस तरीके से आज धार्मिक स्थलों से ये आह्वान आया है, ये जरूर थोड़ा सा गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन न होकर के एंटी मोदी आंदोलन हो गया। दम तोड़ता विपक्ष, नेतृत्व की कमी से जूझता विपक्ष अपने को इस आंदोलन के जरिए ऑक्सीजन देने का प्रयास कर रहा है, और उस ऑक्सीजन देने के प्रयास के चलते स्थितियां यहाँ तक प्रभावी हो गई हैं कि पहले सरकार का, फिर पार्टी का, और अब व्यक्तिगत विरोध आ गया है। कुछ कमियां जरूर रहीं, जैसे कोरोना काल में एकदम से बिल लाया जाना कहीं ना कहीं संदिग्धता उत्पन्न करता है सरकार की नीयत को लेके। परंतु अब अगर बिल आ गया तो उस पर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, बार बार प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, बार बार जो है कृषि मंत्री आह्वान कर रहे हैं, आइए बैठते हैं, सदन पे चर्चा करते हैं। अब अगर विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा तो सरकार का ये नैतिक दायित्व बनता है कि इन कानूनों को लेकर के वो अपनी बात स्पष्ट करे कि इन कानूनों से किसानों को ये लाभ होगा, परंतु जनता पर इनका बोझ नहीं आएगा। 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा हमारी सरकार मध्यम वर्ग को लेकर संवेदनशील है। हम जानते हैं मध्यम वर्ग पे कष्ट है तो आदरणीय दूर क्यों नहीं हो रहा है। पर एक बात अच्छी लगी कि 74 साल में किसी प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग का नाम लिया। तो इन कृषि कानूनों को लेकर के सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि इन कानूनों के प्रभावी होने के बाद जमाखोरी नहीं होगी और जमाखोरी की आड़ में मध्यम वर्ग का आर्थिक शोषण नहीं किया जाएगा खाद्यान्न पदार्थों में मनमानी बढ़ोतरी के जरिए। दूसरे, इन कानूनों से वास्तव में किसानों को ये लाभ होगा, सरकार को खुलकर आना चाहिए। विपक्ष अगर सदन में चर्चा नहीं चाहता है तो विरोध के नाम पर सामाजिक व्यवस्था को विपक्ष ध्वस्त न कर दे, नई स्थितियां ना उत्पन्न कर दें, इसको लेकर के भी सरकार को गंभीर और संवेदनशील होना चाहिए। और जिस तरीके से आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में इस तरीके की चर्चाएं हुई, ये कहीं ना कहीं एक गंभीर उत्पन्न होने वाली स्थिति की निशानी है कि एंटी मोदी एजेंडा कहीं आने वाले समय में समाज की समरसता को तो नहीं खत्म करते। हालांकि अब समाज में समरसता रही भी नहीं, और हिंदुस्तान को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, जितना अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा और बर्बाद किया, उससे ज़्यादा 74 सालों में हमारे राजनेताओं ने कर दिया। ये एक वो कटु सत्य है जिसको शेयर करने में मेरे ख्याल से किसी भी संवेदनशील बुद्धिजीवी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के कोढ़ हैं ये राजनेता, हिंदुस्तान की कोढ़ हैं ये राजनीतिक पार्टियां,
जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए, जहां राजनेता सत्ता पे काबिज होने के लिए जात धर्म की बात करते हैं, जात धर्म के आधार पर समाज को तोड़ करके सत्ताएं हासिल करते हैं। वास्तव में देश के अगर कोई दुश्मन है तो ये नेता हैं जो जात धर्म भाषा वर्ग के आधार पर हिंदुस्तान की संरचना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। याद करिए, जातिगत आरक्षण के मामले पे 4 बार सुप्रीम कोर्ट का स्पीकिंग जजमेंट आ चुका है, परंतु बेशर्म राजनीतिज्ञों को सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आज जो घटित हो रहा है, जो हुआ किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पे, वो कहीं ना कहीं किसी गंभीर स्थिति का द्योतक है, ऐसा मुझको लगता है। और इस बात को सरकार को, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं किसान आंदोलन के समर्थन की आड़ में कोई गहरी साजिश तो नहीं हिंदुस्तान में प्रभावी होने जा रही है। धार्मिक स्थलों से किसी आंदोलन का समर्थन या विरोध, ये बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। और ये इसलिए भी है कि अब विरोध सरकार का नहीं हो रहा, अब विरोध पिछले 10-15 दिनों में, बल्कि 1 महीने से विरोध व्यक्तिवादी हो गया, मोदी का विरोध हो गया। तो मोदी विरोध की आड़ में कोई खेल तो नहीं प्रस्तावित है आने वाले समय के लिए? ये गंभीर चिंतन का विषय है। आज अगर मस्जिदों से आह्वान आया है आंदोलन के समर्थन का, तो आप देखिएगा 4 दिन बाद मंदिरों से भी किसान आंदोलन के विरोध का आह्वान आएगा, और फिर ये दोनों ही पक्ष टकराएंगे। तो ये राजनेता अब इस तरीके की जुगट में लगे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और क्या कर रहा है उनका खुफिया तंत्र? क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि मस्जिदों से इस तरीके का आह्वान हुआ या मंदिरों से ये होने की संभावना है? क्योंकि कहीं ना कहीं हिंसा बड़े से बड़े आंदोलन को या तो जमा देती है या ख़त्म कर देती है। अंग्रेज ऐसे नहीं भागा। ये महिमा मंडन की बात अलग है कि आपने किसी व्यक्ति विशेष को महिमा मंडित कर दिया भारत की आज़ादी के लिए, परंतु हकीकत ये है कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों के भागने के 4 प्रमुख कारण थे। उसमें पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के चलते अंग्रेजों की टूटी आर्थिक कमर, वो अपनी कॉलोनीज को मेंटेन करने के योग्य नहीं रहे। दूसरा कारण था सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की बर्मा के थ्रू एंट्री और विश्व स्तर पर आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी को दी जाने वाली रिकॉग्निशन। तीसरा कारण था हिंदुस्तान में जो आज़ादी के लड़ाकों का जो दूसरा वर्ग था, जिसको गरम दल कहा जाता था, जिसमें राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी थे, इनका बढ़ता वर्चस्व। और चौथा था जनता में बढ़ता आक्रोश। इन 4 कारकों ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया। अहिंसात्मक आंदोलन को तो स्वीकार करना अंग्रेजों की एक राजनीति, सोची समझी राजनीति थी कि हम इनसे नहीं डरते हैं, हम इससे प्रभावित हैं। जबकि हकीकत ये वो 4 फैक्टर है जिसको हिंदुस्तान के इतिहासकारों ने जानबूझ करके दबाया महिमा मंडन के। तो कमोबेश वही स्थिति अब उत्पन्न होने वाली है जिस तरीके से आज किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर के नमाज के बाद जो चर्चाएं हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो इसके प्रतिकार स्वरूप, इसके प्रतिफल स्वरूप 4 दिन बाद मंदिरों में इस तरीके के आह्वान हो और आगे चल कर के ये आह्वान टकराव में बदल जाए। ये गंभीर विषय है और संवेदनशील विषय है। देश की अखंडता और समरसता को लेकर के हम आप ऐसे ही चर्चा जारी रखेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।